भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में और भगवान श्री राम के चरित्र में बहुत अंतर है। राम जी ने जो चरित्र किया है उसके ठीक विपरीत चरित्र कृष्ण भगवान का। सब पूरा चरित्र देख डालो। राम जी दिन के 12 बजे प्रकट होते हैं तो कृष्ण भगवान रात्रि के 12 बजे प्रकट होते, ठीक उल्टा। कृष्ण भगवान श्री राम 4 भाई हैं तो कृष्ण भगवान 8 भाई हैं। देवकी की 8 संतान थी। भगवान श्री राम अपने 4 भाइयों में सबसे बड़े हैं तो कृष्ण भगवान अपने 8 भाइयों में सबसे छोटे। भगवान श्री राम ने एक विवाह किया तो कृष्ण भगवान ने अनेक विवाह किया। भगवान श्री राम के एक माता पिता और कृष्ण भगवान के बोले 2 माता 2 पिता। रात्रि में देवकी और वसुदेव और सवेरे नंद यशोदा। इसीलिए भगवान को नंद नंदन, यशोदा नंदन, देवकी नंदन, वसुदेव नंदन ये सब कहते। 2 माता 2 पिता। रामावतार में श्री शेष जी महाराज छोटे भाई बने। लक्ष्मण जी कौन है? शेषावतार है। रामावतार में ये छोटे भाई, भगवान बड़े भाई। तो कृष्णावतार में बोले कृष्णावतार में भगवान छोटे भाई बन गए और शेष जी को बड़ा भाई बना दिया। ये बलराम जी के रूप में प्रकट हुए। रामावतार में राम जी की नगरी अयोध्या में और राम जी के शत्रु रावण की नगरी समुद्र के अंतर। और कैसी? बोले स्वर्णमयी, सोने की लंका। तो कृष्णावतार में बोले कृष्णावतार में भगवान का शत्रु शिशुपाल की नगरी भारत में और भगवान की नगरी बोले समुद्र के अंदर द्वारकापुरी में। उस बार रावण की नगरी समुद्र में थी, इस बार भगवान की हो गई। और उस बार रावण की नगरी स्वर्णमयी थी, इस बार कृष्णावतार में भगवान की द्वारकापुरी स्वर्णमयी द्वारकापुरी। रामावतार में रावण ने भगवान की पत्नी का हरण किया, सीता जी का हरण किया। तो कृष्णावतार में बोले कृष्णावतार में वही रावण जब शिशुपाल बना तो भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की होने वाली पत्नी रुक्मिणी का हरण कर लिया। भगवान ने कहा उस बार तुमने हरण किया था, इस बार हम हरण करेंगे। ये भगवान की लीला। श्री रामावतार में भगवान श्री राम प्रकट होते हैं तो भगवान रोते हैं। सुनी बचन सुजाना, सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। हाँ हुई बालक सुर भूपा, हाँ हुई बालक सुर भूपा। रामावतार में राम जी रोते हैं। जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान रोए। सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना। और माता पिता बोले माता पिता हंस रहे थे, आनंदित हो रहे थे। माँ कौशल्या और दशरथ जी आनंदित हो रहे थे। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानो ब्रह्मानंद समाना। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजा महु बाजा। दशरथ जी तो आनंदित हो रहे थे, माँ कौशल्या आनंदित है और राम जी रो रहे हैं। राम जी ने कहा हम रो रहे हैं और ये लोग हंस रहे हैं, कोई बात नहीं, अगले अवतार में हम हंसेंगे और माँ बाप रोएंगे। और यही हुआ। कृष्णा अवतार में देवकी वसुदेव रो रहे हैं, कारागार में बंद हैं और भगवान गोविंद हंसते हुए गोकुल चले गए। श्री रामावतार में भगवान श्री राम अपने माता पिता के चरणों में बैठते हैं। माता पिता के चरणों में अपना मत्था झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माथा। भगवान श्री राम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। माँ कौशल्या ने आज्ञा दी थी ना, भगवान जब प्रकट हुए तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। मैंने तो कहा था राम कथा नहीं सुनाएंगे, लेकिन राम कथा तो आ ही जाती है। बिना राम जी के कोई कथा ही नहीं हो सकती दुनिया में। कोई भी कथा करो बिना राम जी की चर्चा के तो कथा हो नहीं सकती। भगवान श्री राम जब प्रकट हुए मां कौशल्या के सामने तो चतुर्भुज रूप में, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी।
हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। चतुर्भुज रूप में भगवान जब प्रकट हुए तो मैया ने कहा, प्रभु आप मेरे पुत्र बने, ये कोई विश्वास नहीं करेगा। भगवान ने कहा हम तो पुत्र बन करके आ गए। तो मैया ने कहा कि अगर पुत्र बन करके आए हो तो पुत्र जैसे हो जाओ। भगवान ने कहा पुत्र बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैया ने कहा ये जो 4 हाथ है इसमें 2 हाथ कम करना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है 2 हाथ कम कर दी। बोले अब? मैया ने कहा ये जो आपके सिर पर मुकुट है, गले में हार है, ये सब हटाओ। भगवान ने सब हटा दिया। बोले अब हम बालक बन गए। मैया ने कहा अभी बालक नहीं बने। बोले बस अब क्या करें? तो भगवान ने, मैया ने कहा कि बालक बनने के लिए आप छोटे से बन जाओ। भगवान छोटे से बन गए। भगवान ने कहा अब हम बालक बन गए। मैया ने कहा अभी भी नहीं बने। बोले अब क्या कमी है? तो मैया ने कहा बालक जो होता है वो रोता है, तुम्हारे जैसे टपर टपर बोलता नहीं है। हाँ बालक तो रोता है। तो भगवान ने कहा अब रोना पड़ेगा। मैया ने कहा हाँ रोना पड़ेगा। तब सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। माँ के वचनों को सुनकर के भगवान रोने लगे। तो रामावतार में भगवान अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, और कृष्णावतार में, बोले कृष्णावतार में भगवान आज्ञा देते हैं। पैदा होते ही भगवान ने अपने माता पिता को आज्ञा दिया कि आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए हमको गोकुल पहुंचा दो। और वसुदेव जी ने भगवान की आज्ञा का पालन किया। राम जी हमारे माता पिता के चरणों में बैठते हैं, और कृष्ण भगवान बोले पैदा होते ही बाप की खोपड़ी पर बैठ गए। बैठे कि नहीं बैठे? कल देखो बैठे थे और लेकर के ऐसे ऐसे आ रहे। तो पैदा होते ही कन्हैया बाप की खोपड़ी पर बैठ गए। कृष्ण की लीला बड़ी अद्भुत है। तो रामावतार में भगवान श्री राम ने जो चरित्र किया है उसके ठीक विपरीत चरित्र कृष्ण भगवान का है। लेकिन एक चरित्र ऐसा है जो दोनों अवतारों में बराबर है, सेम है। बोले वो क्या है? बोले श्री रामावतार में भी भगवान श्री राम ने सबसे पहले राक्षसी का वध किया, और कृष्णावतार में भी भगवान ने सबसे पहले राक्षसी का वध किया। रामावतार में भगवान श्री राम ने सबसे पहले ताड़का का वध किया है। ताड़का राक्षसी विश्वामित्र जी के साथ गए तो विश्वामित्र जी ने दिखाया, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण में उसका अंत कर दिया भगवान ने। तो त्रेता में भगवान ने सबसे पहले ताड़का को मारा, तो कृष्णावतार में भी भगवान ने सबसे पहले पूतना को मारा। और दोनों का नाम भी 3-3 अक्षर का, ताड़ का, और इसका भी नाम पूतना। वो भी 3 अक्षर के नाम वाली, और ये भी 3, और दोनों बराबर भी थी महाराज। पूतना कितनी बड़ी थी? बोले 6 कोस लंबी चौड़ी। और ताड़का, बोले ताड़का भी 6 कोस की थी। महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण में लिखा है, बसत्यत्यर्ध योजनी, 1.5 योजन लंबी, अर्थात 6 कोस लंबी ताड़का थी। और रामावतार में भी भगवान ने सबसे पहले ताड़का का वध किया। तो दोनों अवतार में भगवान ने पहले राक्षसी का ही वध किया है। लेकिन दोनों अवतार में वध में थोड़ा अंतर है। अंतर यह है कि रामावतार में भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी के कहने पर ताड़का को मारा, अपने मन से नहीं मारा। और एक बार नहीं, विश्वामित्र जी ने 5 बार कहा था तब ताड़का को मारा है राम जी। अब कभी राम कथा सुनाएंगे तो सब बताएंगे। विश्वामित्र जी ने बार बार कहा। विश्वामित्र जी ने कहा राम वो ताड़का आ जाए तो मार देना। राम जी ने कहा मार देंगे गुरुजी। फिर थोड़ी दूर चले तो विश्वामित्र जी ने कहा राम वो ताड़का कभी भी आ सकती है, और बेटा स्त्री समझ करके उसके ऊपर दया मत करना, उसे मार देना। राम जी ने कहा हाँ मार देंगे। फिर आगे चले, फिर विश्वामित्र जी ने कहा देखो राम मर्यादा के चक्कर में मत पड़ना, वो राक्षसी है, हम सबको खा जाएगी, आवे तो मार देना। राम जी ने कहा हाँ मार देंगे। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जब विश्वामित्र जी ने कहा, तब राम जी ने कहा गुरुजी को बड़ी चिंता है, जब तक ये ताड़का मरेगी नहीं तब तक गुरुजी को शांति नहीं मिलेगी। और ताड़का को मैं मारने को तो तैयार हूं, लेकिन वो आवे तब ना हम मारें, वो तो अभी तक आई नहीं। तो राम जी ने सोचा कि अब ताड़का आएगी, पता नहीं कब आएगी, और गुरु जी का टेंशन समाप्त नहीं होगा, इसलिए अब ताड़का को बुला ही लेते हैं। और भगवान श्री राम ने अपने धनुष की डोरी को पकड़ा और पकड़ करके खींचा,
कृत्वा मुष्टि मरिंदमः, और डोरी को पकड़ करके खींच करके जब छोड़ा तो ज्या घोषमकरोत् तीव्रम दिशा शब्देन नादयन, सारी दिशाएं गुंजायमान हो गईं और ताड़का गर्जना करती हुई दौड़ पड़ी विशालकाया ताड़का। और जब ताड़का आई तब तक भगवान ने एक ही बाण प्राण हर लीला, दीन जानते ही निज पद लीला। एक ही बाण प्राण हर लीला, दीन जानते ही निज पद लीला। दीन जानते ही निज पद लीला, दीन जानते ही निज पद लीला। एक ही बाण में भगवान ने ताड़का को मार दिया। मिथिला की सखियां कहती हैं, जब जनकपुर राम जी पहुंचे तो मिथिला की सखियों ने कहा, क्या बात है, राम जी का पराक्रम तो अद्भुत है। बोले क्यों? बोले एक ही बाण में ताड़का राक्षसी जो गिरी सो पड़ी की पड़ी रह गई, उठ नहीं पाई। तो भगवान श्री राम ने अपने गुरुजी विश्वामित्र जी के कहने पर ताड़का को मारा, लेकिन कृष्ण भगवान ने, बोले कृष्ण भगवान ने किसी के कहने पर नहीं मारा। इन्होंने किसी से आज्ञा नहीं ली। पूतना आई और पूतना का दूध पीते पीते भगवान ने पूतना को मार दिया। और दूसरा अंतर, बोले राम जी ताड़का को देख करके मारते हैं। चले जात मुनि दीन दिखाया विश्वामित्र जी ने, ताड़का को भगवान ने देखा और तब मारा। और कृष्ण भगवान ने, बोले कृष्ण भगवान ने तो पूतना के आते ही आंखों को बंद कर लिया। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण, पूतना को देखा ही नहीं भगवान श्री कृष्ण। यही सब कथा का आनंद है। कथा तो सब